हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। भारतीय संविधान का अपना सेशन चल रहा है। हम एक सेशन देख चुके हैं जिसमें अपने ने देखा था भारत में राज्यों, भारत और उसका राज्य और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में देखा था। अब देखेंगे आप अलग अलग राज्यों की स्थापना कैसे हुई, कौन कौन सी समितियों की स्थापना की गई है राज्यों की स्थापना करने के संबंध में, उन सारे तथ्यों को देखने की कोशिश करेंगे। हम इस वीडियो में ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जब भारत की आज़ादी हुई थी, आज़ादी होने से पहले भारत के राज्यों की स्थिति कैसी थी, उसके बाद में भारत के राज्यों की स्थिति कैसी थी और आने वाले पे समय पर कैसे आगे अलग अलग राज्यों का नए नए तौर पे गठन हुआ, क्या क्या वो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के अंतर्गत किन किन राज्यों का गठन किया गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भारत आजाद हुआ था, उस आजादी के पहले भारत में राज्यों की स्थिति कैसी थी, मतलब किस प्रकार के राज्य हुआ करते थे। अभी जिस प्रकार के राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश, एमपी, यूपी, बिहार, इस प्रकार के राज्य हुआ करते थे या किसी और प्रकार के राज्य हुआ करते थे, तो आपको बता दें कि उस समय कुल मिला के 4 तरह के राज्य हुआ करते थे। 4 तरह के में पहला राज्य होता था ब्रिटिश प्रोविंसेस। ब्रिटिश प्रोविंसेस का मतलब यह होता है कि वह क्षेत्र जो ब्रिटिश सत्ता के अधीन डायरेक्टली शासन किए जाते थे। पहला ब्रिटिश प्रोविंसेस होती थी, जिसके अंतर्गत क्या करते थे, जो ब्रिटिश शासक थे, जो ब्रिटिश रूलर्स थे, वो हम पर सीधे क्या करते थे, शासन करते थे। दूसरी होती थी देशी रियासतें, मतलब जो राजे रजवाड़े थे, उन राजे रजवाड़ों की जो रियासतें थी, वो राजे रजवाड़े क्या करते थे, प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। ठीक है, तो दूसरे प्रकार के राज्य होते थे देशी रियासतें। तीसरी होती थी कमिश्नरी स्टेट। कमिश्नरी स्टेट उन क्षेत्रों को घोषित कर दिया गया था जहां पर बहुत बड़े बड़े क्या बन गए थे, बड़े बड़े आपके शहर स्थापित हो गए थे। जैसे कि आज देखोगे आप बंबई, आपका मद्रास तक, अभी वर्तमान का चेन्नई, मद्रास, अब वर्तमान का चेन्नई और तत्कालीन मद्रास, ठीक है, कलकत्ता, दिल्ली, ये बड़े बड़े शहर हुआ करते थे, तो इसको कमिश्नरी स्टेट के अंतर्गत रखा जाता है। और तीसरे क्षेत्र होते थे जो दूर अवस्थित हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप है, जिस प्रकार से आपका लक्षद्वीप समूह है, तो ये जो दूर अवस्थित क्षेत्र थे ये हुआ करते थे। तो 1947 से पहले, यानी भारत की आजादी के पहले क्या हुआ करते थे, 4 तरह के राज्य हुआ करते थे। भारत की आजादी के बाद में क्या हुआ, नए तरीके से किस प्रकार से राज्यों का गठन किया जाए। अभी तक के जितने भी राज्य बनाए गए थे भारत की आजादी से पहले थे, तो वो ब्रिटिश सत्ता का जो प्रशासन अच्छे से चल पाए उस आधार पर बनाए गए थे। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही हमको आजादी मिल गई तो हम किस तरह के राज्य चाहते हैं, उस हिसाब से राज्य बनाने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले जो कोशिश की गई थी, एस के धर एक पूर्व न्यायाधीश थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के, इनकी अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई। तो एस के धर जी ने अपने जो कमेटी ने क्या क्या अनुशंसाएं की, तो उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी प्रकार के भाषाई राज्यों की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या बोला उन्होंने कि भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुजराती लैंग्वेज वालों के लिए गुजरात हो जाए, मराठी लैंग्वेज वालों के लिए महाराष्ट्र हो जाए, राजस्थानी वालों के लिए राजस्थान हो जाए, ऐसे अलग अलग से राज्य नहीं होने चाहिए जैसे कि अभी वर्तमान में अवस्था है। उन्होंने ऐसा कहा कि जो राज्य है उनको भाषा के आधार पर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो नहीं बनाने की बात कही। इन्होंने कहा कि प्रशासन किस तरह से जनता पर प्रशासन किया जा सकता है, शासन किया जा सकता है, उस आधार पे क्या करना चाहिए, राज्यों का निर्माण करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग थी उस मांग को मना कर दिया और प्रशासनिक आधार पर राज्यों को बनाया जाना चाहिए, इस बात को उन्होंने कहा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में 1948 में होता है आपका कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन में 3 जनों के नाम पर एक समिति बनती है जिसका नाम है जेवीपी समिति। जेवीपी समिति से अधिकतर एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इवन यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन आए हैं। जेवीपी समिति से क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जेवीपी समिति का फुल फॉर्म क्या है। तो जेवीपी 3 जनों के ऊपर बनी हुई थी। इसमें जे से आपका जवाहरलाल नेहरू जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे और पट्टाभी सीतारामैया। जे से है आपका जवाहरलाल नेहरू, वी से है आपका वल्लभ भाई पटेल और पी से है आपका पट्टाभी सीतारामैया। तो 3 जनों के नाम से बनाए, क्या, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों लोगों के नाम पर समिति बनाई, जिस नाम समिति को बोल दिया गया जेवीपी समिति। क्या बोल दिया गया, जेवीपी समिति।
अब इन्होंने क्या किया, जो रिपोर्ट एसके धर आयोग ने प्रस्तुत की थी उस रिपोर्ट की इन्होंने जांच करी और इन्होंने भी ये पाया कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर क्या किया होना चाहिए, राज्यों का निर्माण होना चाहिए। तो इन्होंने भी क्या किया, प्रशासनिक आधार पर राज्यों की मांग क्या कहा कि प्रशासनिक आधार पर ही राज्यों का क्या होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। इनने उस रिकमेंडेशन को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसके बाद भाई साहब हो गया मद्रास में भयंकर हंगामा। क्या हो गया हंगामा, ये जो जेवीपी कमेटी बनी थी ये कांग्रेस की थी, ठीक है, एसके धर उस समय सरकार किसकी थी, तो कांग्रेस की थी। अब भाई साहब क्या हुआ, अब हो गया मद्रास में हंगामा। हंगामा किस प्रकार का, तो वहां के लोगों ने क्या कर दिया कि हमको तो भाई साहब अलग से राज्य चाहिए और वो भाषाई आधार पर ही होना चाहिए। आपको बता दें कि जो अभी वर्तमान में आप आंध्र प्रदेश तमिलनाडु देख रहे हैं, ये पूरा एक हुआ करता था, क्या होता था, मद्रास हुआ करता था। तो इस मद्रास वाले में एक तेलुगु होते हैं और एक तमिल लोग होते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, विवाद स्टार्ट होने लगे। अब क्या करे साहब, तो अब क्या करे, पोटी श्री राम लुल्लू करके एक व्यक्ति हुए हैं, पोटी श्री राम लुल्लू जी एक कांग्रेस के ही सदस्य थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई साहब क्या किया, बहुत बड़ा आमरण अनशन कर दिया। उन्होंने 56 दिन का आमरण अनशन करा और इस आमरण अनशन के बाद में 15 दिसंबर 1952 को हो गई इनकी मृत्यु। अब क्या किया जाए, ओ साहब अब क्या होगा, तो 15 दिसंबर 1956 को इनकी 1952 को हो जाती है इनकी मृत्यु 56 दिन के आमरण अनशन के बाद। अब किया गया, अब और जो आंदोलन चल रहा था वो और गति से बढ़ता रहा। अब क्या किया जाए, तो अब जवाहरलाल नेहरू फंस गया, यहां पे जवाहरलाल नेहरू जी फंस गए और क्या किया, उन्होंने इस जो आंदोलन था इनको समाप्त करने के लिए, जैसे अभी किसान आंदोलन चला था तो किसान बिल वापस ले लिया गया, उसी प्रकार से इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए क्या किया गया, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या कर दिया गया, एक नए मद्रास का विभाजन करके एक नए राज्य क्या कर दिया गया, एक नए राज्य की स्थापना कर दी गई। नए राज्य की स्थापना की गई तेलुगु भाषा के आधार पर। तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला क्या हो गया, पहला राज्य बन गया अपना। आंध्र प्रदेश बना अपना भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य। और यह कब बना भाई साहब, तो इसकी तारीख है 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य बन गया आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बन गया भाई साहब। अब एक को पेड़ा दे दिया, दूसरे क्या करेंगे, दूसरे भी पेड़ा मांगेंगे भाई साहब। तो क्या हुआ, अब पूरे भारत में हंगामा। अब क्या हुआ भाई साहब, पूरे भारत में हंगामा स्टार्ट हो गया और सभी ने कहा हमें गुजरात चाहिए, हमें महाराष्ट्र चाहिए, हमें क्या चाहिए, राजस्थान चाहिए, हमें हरियाणा चाहिए, हमें पंजाब चाहिए। अलग अलग पूरे क्षेत्र में क्या हुआ भाई साहब कि सब जगह होने लग गया आंदोलन। अब क्या किया जाए, तो अब किया गया एक फजल अली आयोग की स्थापना की गई। क्या किया गया, फजल अली आयोग की स्थापना की गई। क्यों की गई स्थापना इसकी, क्योंकि एक मांग को मान लिया, एक को पेड़ा दे दिया, सबको देना पड़ेगा। अब सबको पेड़ा देने की बात है। क्या हुआ, फजल अली आयोग की स्थापना की। फजल अली आयोग एक 3 सदस्यीय क्या होता था, 3 सदस्यों का क्या था, एक समूह था फजल, जिसके अध्यक्ष थे आपके फजल अली। फजल अली के अलावा 2 व्यक्ति थे, के.एम. पणिकर, एक के.एम. पणिकर साहब थे, एक हृदयलाल कुंजरू थे, एक के.एम. पणिकर और तीसरे थे आपके फजल अली। इस आयोग का नाम फजल अली आयोग इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अध्यक्ष थे फजल अली, इसलिए इनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया फजल अली आयोग। अब क्या हुआ साहब, तो अब फजल अली आयोग की स्थापना होती है 1955 में। 1955 में फजल अली आयोग की स्थापना होती है और अब क्या होगा, अब होगा भाई साहब भाषाई आधार पर राज्यों की मांग की बात मान। भाषाई आधार पर राज्यों का मांग हो, भाषाई आधार पर राज्य बने, इसको क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार करने के बाद अब क्या होगा भाई साहब, अब बने इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन की, हालांकि इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों की बात को मान लिया, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो ऐसा मान लिया, लेकिन एक भाषा एक राज्य सिद्धांत को छोड़ दिया। मतलब ये नहीं है कि गुजरात में गुजराती ही बोलेंगे, राजस्थान में राजस्थानी ही बोलेंगे, ठीक है, या मालवा क्षेत्र में आ जाओगे तो मालवी बोलेंगे, पंजाबी बोलोगे तो भगा, ऐसा इन्होंने नहीं माना। मतलब एक भाषा एक राज्य सिद्धांत को इन्होंने सिरे से समाप्त कर दिया और भाषाई आधार पर जब भी राज्यों का निर्माण किया जाएगा तो भारत की एकता और अखंडता को ध्यान में रखा जाएगा, ये बात भी इन्होंने कही।
अब साहब क्या होगा, तो इन्होंने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की क्या की गई, रिकमेंडेशन की अनुशंसा की। ठीक है, 16 राज्य और क्या किया गया, आपके 3 यूनियन टेरिटरी के निर्माण की बात कही है, 3 यूनियन टेरिटरी के निर्माण की बात की। अच्छा, लेकिन बनाए कितने गए, 14 राज्यों और आपके 14 राज्य बनाए गए आपके, और क्या बनाए गए आपके 6 यूनियन टेरिटरी बने। 14 राज्यों और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। इसमें क्या क्या सम्मिलित थे, तो इसकी रिकमेंडेशन को लागू किया गया 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया और 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पहला था आपका एमपी, यूपी, केरल, असम, बिहार, बंबई, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर। ये आपके 14 राज्य बने भाई साहब। कितने बने, 14 राज्य। 14 राज्य में एमपी, यूपी, केरल, असम, बिहार, बंबई, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, ये आपके 14 राज्य बनते हैं। ठीक है, और 6 यूनियन टेरिटरी बनी भाई। कितनी बनी, 6। एक बनी आपकी अंडमान एंड निकोबार, एक बनी आपकी दिल्ली, एक बनी हिमाचल प्रदेश। ये बात ध्यान रखना, ये हिमाचल प्रदेश स्टार्टिंग में यूनियन टेरिटरी था। अब ये यूनियन टेरिटरी क्या था, ये यूनियन टेरिटरी था। लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये एक यूनियन टेरिटरी। मणिपुर भी भाई साहब आपकी क्या था, एक यूनियन टेरिटरी। और त्रिपुरा भी क्या था, ये भी एक यूनियन टेरिटरी था, यानी संघ राज्य था, संघ राज्य क्षेत्र था, संघ शासित क्षेत्र था। आने वाले समय में हालांकि इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, लेकिन अभी वर्तमान में क्या था, ये अभी वर्तमान में यूनियन टेरिटरी थी, यानी कि संघ शासित प्रदेश था। अब क्या हुआ, आगे अलग अलग आगे चलकर और अलग अलग मांग उठने लगी। 1 को पेड़ा दिया, फिर 14 और 6 20 को पेड़ा दिया। अब 20 के अंदर और विभाजन होके और पेड़ बांटा सब। क्या किया गया, 1 मई, ये जो पूरा निर्माण हो गया 1 नवंबर 1956 के दिन 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। उसके बाद में भी क्या हुआ, और भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण, तो क्या हुआ कि ये जो बंबई पूरा राज्य था, बंबई एक शहर नाम के शहर और एक पूरा राज्य हुआ करता था। कौन कौन आता था, तो पूरा महाराष्ट्र और पूरा गुजरात। पूरा महाराष्ट्र, अभी वर्तमान का पूरा महाराष्ट्र और पूरा गुजरात, ये क्या था आपका, एक ही राज्य जिसका नाम था बंबई। तो अब बंबई को क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। क्यों, क्योंकि वहां पे मुख्य रूप से 2 भाषा बोली जाती थी, एक मराठी होती थी और एक गुजराती। और मराठी और गुजराती भाषा वालों के बीच में विवाद, इसी विवाद को सुलझाने के लिए 1 मई 1960 को क्या कर दिया गया, 1 मई 1960 को एक नए राज्य का निर्माण कर दिया गया भाई साहब। एक नए राज्यों का निर्माण कर दिया और उस राज्य का नाम रखा, मराठी वाले को रख दिया महाराष्ट्र, मराठी आधार पर रख दिया महाराष्ट्र और गुजराती आधार पर रख दिया गुजरात। तो 1 मई 1960 को दोनों का स्थापना दिवस एक ही दिन, इसलिए दोनों का गुजरात दिवस भी 1 मई और महाराष्ट्र दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो 1 मई 1960 को इन दोनों राज्यों, बंबई राज्य के 2 भाषा प्रमुख, एक मराठी और एक गुजराती, इन दोनों में विवाद होने के कारण 2 नए राज्यों का निर्माण, एक बना महाराष्ट्र, एक बना गुजरात। ठीक है, चल आगे आता है आपका अगला राज्य। अब क्या हुआ, 1 मई 1963 की बात है। कब की बात है, 1 मई 1963। अब क्या हुआ, असम राज्य का विभाजन होगा भाई। किसका होगा, असम राज्य का। तो नागा आंदोलन होता है, नागालैंड में होता है, वर्तमान नागालैंड जो है उसमें होता है नागा आंदोलन। इस नागा आंदोलन के कारण क्या किया जाता है, असम का विभाजन किया जाता है। किसका विभाजन किया जाएगा, असम का। और असम का विभाजन करके एक नए राज्य का निर्माण कर दिया जाएगा जिसका नाम होगा नागालैंड। क्या नाम होगा, नागालैंड। तो 1 मई 1963 को असम राज्य का विभाजन किया जाता है। किस कारण से किया जाता है, तो नागा आंदोलन के कारण इसका विभाजन किया जाता है। किसके कारण, नागा। और 2 नए राज्य बनते हैं, असम और नागालैंड। फिर क्या हुआ, 1 नवंबर 1966। अब पूरा जो आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी देख रहे हैं, उसके अलावा आप देख रहे हैं जो पूरा हरियाणा देख रहे हैं, जो पूरा पंजाब देख रहे हैं, ये पूरा एक पंजाब और हरियाणा पूरा एक था। इसमें क्या हुआ, इसमें भी विवाद होने लगा। किस आधार पर होने लगा, भाषा के आधार पर। ठीक है, एक पूरा क्षेत्र था पंजाबी भाषी क्षेत्र और एक था पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र। ठीक है, इन दोनों के बीच में विवाद होने लगा। तो एक नए राज्य का निर्माण किया गया। हालांकि इस पूरे क्षेत्र को, जो पंजाब और हरियाणा वाला जो पूरा क्षेत्र है, इसको बोला जाता था पेप्सू बोला जाता था भाई साहब। क्या बोला जाता था, पेप्सू।
पेप्सू बोला जाता था। पेप्सू का मतलब होता पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। क्या नाम था इसका? पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। इस पेप्सू का विभाजन किया गया और इस पेप्सू का विभाजन करके दो नए राज्यों का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि जो पेप्सू का विभाजन हुआ था और पंजाब और हरियाणा जो राज्य बना था, वो पंजाब और हरियाणा जो राज्य बना किस आयोग की अनुशंसा पर बना था? तो इसका आंसर हमेशा मिलेगा आपको शाह आयोग। क्या था? शाह आयोग। तो शाह आयोग की अनुशंसा पर क्या बना भाई साहब? आपका शाह आयोग की अनुशंसा पर दो राज्य बनते हैं, हरियाणा बनता है, फिर उस आपका बनता है पंजाब, और एक यूनियन टेरिटरी भी बनती है। एक यूनियन टेरिटरी बनती है जिसका नाम है आपका, उसका नाम है चंडीगढ़। क्या नाम है? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। कब बना दिया जाता है? 1 नवंबर 1966 को। क्या बना दिया जाता है? पंजाब हरियाणा पंजाबी भाषा के आधार पर, पंजाब हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा, और आपका चंडीगढ़ जो कि दोनों के बीच में विवादित था, इसलिए उसको कहाँ बना दिया जाता है? राजधानी बना दिया जाता है। आगे क्या हुआ भाई साहब? तो 25 जनवरी 1900 क्या होता है आपका? 71। 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971 को क्या होता है? हिमाचल प्रदेश, देखिए यहां पर हिमाचल प्रदेश कहां गया? ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है। अब इस हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। इस हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। कब मिलेगा? तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा भाई साहब। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा, इसीलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश दिवस। इसीलिए 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश की राज्य की स्थापना दिवस, इसीलिए 1 नवंबर को हरियाणा और पंजाब की राज्य की स्थापना दिवस। ठीक है, यहां से आपको राज्यों की स्थापना के दिवस भी याद होंगे। महाराष्ट्र का 1 मई, गुजरात का 1 मई, ठीक है, असम और नागालैंड का 1 मई। ठीक है, ये आपके स्थापना दिवस है भाई साहब। ठीक है, अब क्या आता है आगे देखो। ठीक है, अब यहां तक तो हो गया। अब क्या हुआ आगे? अब यहां पे देखिए, आप यहां पे क्या था? यहां पे आपने दो चीजें और देखी थी। यहां पे आपने देखा था, एक देखा था मणिपुर और एक देखा था त्रिपुरा। इनको भी क्या कर दिया गया भाई साहब? इनको भी था, ये भी थी यूनियन टेरिटरी, ये भी थी आपकी क्या? संघ शासित क्षेत्र। ये भी आपके संघ शासित क्षेत्र थे। तो इन संघ शासित क्षेत्रों को भी क्या कर दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। कब दे दिया गया? 21 जनवरी। कब दिया गया? 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इसको क्या कर दिया भाई साहब? इसको कर दिया पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, फुल स्टेट बना दिए, जो कि अभी तक क्या थे? यूनियन टेरिटरी थे। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। देखो 2 और 1 कितने होते हैं? 3। तो 3 राज्यों को, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इसको क्या कर दिया भाई साहब? इसको बना दिया पूर्ण राज्य। ठीक है, उसके बाद क्या था आपका? नेफा, जैसे यहाँ पे पेप्सू है, पटियाला एंड ईस्ट, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, उसी प्रकार से इधर होता था नेफा। नेफा में कौन कौन आ जाएगा? तो नेफा में आ जाता आपका अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, क्या था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, इसको बोलते थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया। ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया था। कौन सा था आपका? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इसको अभी अपूर्ण राज्य, मतलब फुल स्टेट नहीं बनाया अभी, लेकिन कुछ इसको क्या कर दिया गया? यहाँ पे भी राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, चलो अब आता है आपका 26 अप्रैल की तारीख। 26 अप्रैल 1975 आता है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता था। आपको ये बात बता दें कि 1947 से लेके 1947 से लेके 1974 तक, देखो 47 से लेके 74, मतलब 47 से 74, तब तक ये जो आपका क्या कहा? सिक्किम, ये भारत का हिस्सा नहीं था साहब। खाली भारत यहाँ के क्या देखता था? विदेश मामले देखता था। ठीक है, संचार मामले देखता था, और आपके देखता था विदेश संचार और रक्षा मामले देखता था। कब तक? 1947 से लेके 1974। ठीक है, तो भारत तो अतिथि देवो भव करता है भाई साहब। ठीक है, भारत अतिथि देवो भव, और इन्होंने थोड़ी भारत को शक्तियां दे दी थी, लेकिन ये पूरी तरीके से भारत में सम्मिलित नहीं हुए। उस समय तक यहाँ पे राजा चोगपाल की रियासत थी। राजा चोगपाल की यहाँ पे क्या थी? रियासत थी।
यहाँ पे राजा चौकपाल की रियासत थी। लेकिन 1974 में राजा चौकपाल ने ये क्या कर दिया गया, ये निश्चय कर लिया कि अब भारत में सम्मिलित होना है। 35वां संविधान संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है, तो ये जो पूरा संविधान पढ़ रहे हैं ना अपने, 25 भाग, 355 से ऊपर अनुच्छेद और आपकी 12 अनुसूचियां, जो ये किताब है ना, इस किताब में कुछ परिवर्तन करना है, कुछ बिगाड़ना है और कुछ नया ऐड करना है, या और कुछ नया ऐड करना है, या जो कुछ लिखा हुआ है उसको परिवर्तित करना है, उसको कहा जाता है संविधान संशोधन। किसी भी किताब में, जो संविधान की किताब है, उस किसी भी किताब में हटा के कुछ नया जोड़ दो तो संशोधन हो गया। तो उसी प्रकार से संविधान की किताब है तो संविधान में कुछ तोड़कर कुछ जोड़ दिया तो उसमें संशोधन कर दिया। तो 2 संशोधन किए गए, सिक्किम से संबंधित 2 संशोधन को समझ लेना, ठीक है। हालांकि बाकी सारे संविधान संशोधन अपने एक स्पेसिफिक वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी राज्य का निर्माण चल रहा है इसलिए आपको ये जरूरी है। तो 70 आपके यहाँ पे 34th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, 35 और 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 और 1975 में किया गया। 2 संविधान संशोधन किससे संबंधित है, सिक्किम को। तो 35वें संविधान संशोधन के तहत तो सिक्किम को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है, और 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है, ठीक है। अगला क्या आता है आपका, तो 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को फुल राज्य का दर्जा मिल जाता है। देखो यहाँ पे मिजोरम जो है, यहाँ पे एक पूर्ण राज्य है, मतलब पूर्ण शक्तियां कम है उसको, तो मिजोरम को यहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 20 फरवरी 1987 को, और मिजोरम को क्या दे दिया गया, फुल स्टेट का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। अब गोवा की बारी आती है गोवा की बारी। आपको ये बात बता दें कि भारत जब आजाद हो गया था, आजाद होने के 11 आप देख लो 1947 में भारत आजाद होता है, और गोवा, दमन दीप, दादर नागर हवेली, ये सारे अभी भी किसके हिस्से हैं, ये आजादी के बाद में भी पुर्तगालियों के हिस्से हैं। तो 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया। क्या चलाया गया, ऑपरेशन विजय। अगर भारत की इसमें गोवा की लोकेशन देखेंगे तो गोवा की लोकेशन लगभग पड़ती है आपकी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया भाई साहब, ऑपरेशन विजय चलाया गया। ऑपरेशन विजय चलाया गया और यहाँ से पुर्तगालियों को भगाया गया। कैसे भगाया गया, तो यहाँ से लगा दी आर्मी, यहाँ से लगा दी आर्मी, यहाँ से लगा दी नेवी, यहाँ से लगा दी नेवी, और ऊपर की साइड से आपके लगा दिए, क्या कर दिए, आपकी वायुसेना को लगा दिया, और बोल दिया चल जाना है कि नहीं जाना है। तो वो बोलते हैं भाई साहब जाने का रास्ता दे दो, हम अपने चुपचाप छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या कर दिया गया, ऑपरेशन विजय चलाएगा। ऑपरेशन विजय चलाया भाई साहब, ऑपरेशन विजय चलाया, और ऑपरेशन विजय के तहत क्या किया गया, ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को राज्य को आजाद करवाया। गोवा, दमन दीप और दादर नगर हवेली को 1961 में क्या करवा दिया जाता है, आजाद करा दिया जाता है। अब 1961 के बाद में भारत का ये पूर्ण राज्य नहीं रहता है गोवा। गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया 30 मई 1987। 30 मई 1987 गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। इससे पहले ये एक यूटी की तरह काम कर रहा है, यूं समझ लेता हूं, ठीक है। 1961 से लेके 1987 तक, 1987 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, इसलिए गोवा डे मनाते हैं। गोवा डे मनाते हैं आपको 30 मई को, और गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। किससे मुक्ति, पुर्तगालियों से मुक्ति। तो पुर्तगालियों से गोवा की मुक्ति दिवस मनाते हैं आपका 19 दिसंबर ऑपरेशन विजय, ठीक है। फिर क्या तोड़फोड़ की गई, फिर और कुछ मांग उठी, छोटी बहुत छोटी छोटी। फिर मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया भाई साहब। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन किया जाता है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ एक नए राज्य की स्थापना कर दी जाती है। ये भारत का बनने वाला 26वां राज्य बनता है, ठीक है। उसके बाद में 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया जाता है। अभी आप जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, ये पहले एक ही हुआ करता था, उत्तर प्रदेश हुआ करता था। इस उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया गया और एक नए राज्य का निर्माण कर दिया गया, जिसका नाम हो गया उत्तराखंड। एक नए राज्य का निर्माण भाई साहब, उत्तराखंड का निर्माण, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को एक और नए राज्य का विभाजन किया गया, बिहार। अब देखो बिहार साहब, बिहार का फिर से विभाजन। हालांकि बिहार की जो स्थापना हुई थी, बिहार जो देखो वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया जाता है, बंगाल का विभाजन किया जाता है, भंग किया जाता है। इस संबंध में क्या करते हैं, बंगाल के सारे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को रक्षा के सूत्र बांधते हैं और गंगा नदी में जाकर स्नान करते हैं। क्या करते हैं, इस भंग का विरोध करते हैं लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो किया गया था। अब इस कर्जन का जो भंग किया गया था, बंगाल का विभाजन कर दिया और
बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाता है, बिहार को अलग कर दिया जाता है, उड़ीसा आपके झारखंड वाले क्षेत्रों बड़ी बिहार को अलग कर दिया गया, वेस्ट बंगाल को तोड़ दिया गया, एक तरफ बना दिया गया ईस्ट बंगाल, एक तरफ बना दिया गया वेस्ट बंगाल, ठीक है, और बिहार को भी अलग कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हालांकि 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे, उसी आधार पर जो वो आपकी करंट अफेयर वाली वीडियो में अपने बताया था ना, किंग्स वे और क्वींस वे बनाया जाता है जॉर्ज पंचम के आने पे समय पे 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था, तो उसके बाद में क्या कर दिया जाता है, जो बंग भंग हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया। अब क्या किया गया कि 22 मार्च 1912 को क्या होता है, बिहार राज्य की क्या होती है, स्थापना होती है, बिहार राज्य की स्थापना होती है सब, ठीक है, बिहार राज्य की स्थापना होती है। और उस समय बिहार में कौन कौन, 22 मार्च, बिहार पूरा, उड़ीसा पूरा, झारखंड पूरा, ये पूरा तीनों क्या था, आपका बिहार था, ठीक है। फिर उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, कब कर दिया गया, उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया 1 अप्रैल 1936 को, ये अलग कर दिया गया। और बिहार का वापस से विभाजन हो रहा है 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन हुआ और झारखंड नए राज्य की स्थापना कर दी, ठीक है, झारखंड नए राज्य की स्थापना कर दी। अब मेरे को ये बताना कि 15 नवंबर ही क्यों चुना गया, 15 नवंबर ही क्यों चुना गया, क्योंकि 15 नवंबर को आता है बिरसा मुंडा का जन्मोत्सव। 15 नवंबर 1887 को बिरसा मुंडा जी का जन्मोत्सव रहता है, इसलिए 15 नवंबर 2000 को क्या कर दिया गया, झारखंड क्या कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया, ठीक है। फिर 2 जून 2014 जिस तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश आपका किसका विभाजन किया गया था, आपके मद्रास का विभाजन किया गया था, और क्या नया राज्य बनाया था आपका आंध्र प्रदेश, उसी आंध्र प्रदेश का 2 जून 2014 को क्या होता है, विभाजन होता है और एक नए राज्य की स्थापना होती है 2 जून 2014 को, जिसका नाम रहता है तमिलनाडु नया राज्य बनता है, तमिलनाडु क्या बनता है, एक नया राज्य बनता है। और एक फिर फैसला लिया जाता है, क्या किया जाता है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन, क्या किया जाता है, जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने के संबंध में 2019 में 5 अगस्त 2019 को एक बिल लेके आया जाता है गृह मंत्री जी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, और जम्मू कश्मीर का क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। और इसको लागू करने की जो तारीख थी वो 31 अक्टूबर रखी जाती है। 31 अक्टूबर ये इसलिए रखी जाती है क्योंकि इस दिन रहता है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मोत्सव। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि इन्होंने उस समय की 565 से लगभग 565 रियासतें को क्या कर दिया था, भारत को एकजुट करने का काम किया था, ठीक है, इसलिए इन्हें कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। इन्हीं के जन्मोत्सव के दिन क्या किया जाता है, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन एक्ट आया था उसको लागू किया जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर को बना दिया जाता है यूनियन टेरिटरी, उसके अलावा लद्दाख को बना दिया जाता है यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर में दिल्ली जैसी स्थिति रहेगी, वहां पे एक राज्यपाल होगा, मतलब उपराज्यपाल होगा, उसके अलावा वहां पे मुख्यमंत्री भी होगा, वहां पर विधानसभा भी होगी। लेकिन लद्दाख में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं रहेगी, वहां पे केवल और केवल क्या रहेगा, यूनियन टेरिटरी रहेगी, फुल्ली यूनियन टेरिटरी रहेगी। वहां पे ना आपका कोई सीएम रहेगा, ना ही वहां पर विधानसभा होगी, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर का क्या हो जाता है, नया निर्माण हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ क्षेत्र थे जहां पर क्या आए थे, फ्रांसीसियों का कब्जा था, जैसे पौंडीचेरी जो था, जैसे यनाम जो था, जैसे कराईकल जो था। ये जो क्षेत्र रहते हैं भारत की आजादी के बाद में 1954 तक किसके अधीन रहते हैं, फ्रांसीसियों के अधीन रहते हैं। तो 1954 में भारत सरकार और फ्रांसीसी सरकार के बीच में एक समझौता होता है। यनाम, पांडिचेरी और कराईकल को भारत में सम्मिलित करने से संबंधित क्या हो जाते हैं, इस दौरान क्या कर लिए जाते हैं, सिग्नेचर कर लिए जाते हैं। और 1956 से पांडिचेरी, यनाम, कराईकल पूरी तरह से भारत के हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो आपका जो वीडियो रहा है, ये पूरा जो आपका सेशन रहा है, ये भारत के जितने भी अभी तक राज्य बने हैं, भारत में जितने भी अभी राज्यों के अंतर्गत तोड़फोड़ हुई है, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि भारत एक अविभाजित संघ का, मतलब भारत विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। मतलब भारत के अंदर जितने भी राज्यों के टुकड़े करने हैं करो, एक राज्य से 2 राज्य बनाओ, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाओ। तो ये सारा जो किया गया है, ये सारा आर्टिकल 2 का प्रयोग करके किया गया।
आर्टिकल 3 का प्रयोग करके, आर्टिकल 2 का प्रयोग करके, ये सारा जो किया गया है ये सारा इसका प्रयोग करके किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल का प्रयोग करके ये किया गया है ये सारा। तो ये सारी चीजें जो हो गई आपका राज्यों के निर्माण के संबंध में हो गई, ये सारी चीजें जो हो गई आपके राज्यों के निर्माण के संबंध में हो गई है। अभी तक जितने भी राज्य बने, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश बने, अभी वर्तमान की स्थिति में देख लो तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली और दमन और दीप को क्या कर दिया गया है, एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ये पूरा जो मैटर है आपका ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। काय का कि भारत में राज्यों का गठन, भारत में राज्यों का किस प्रकार से गठन हुआ और इन्हीं दिन इन राज्यों की स्थापना दिवस भी मनाए जाते हैं। आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें कुछ कमी रह गई होगी तो और आगे देखने की इसमें कोशिश करेंगे। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है और अगर आपको कुछ भी टॉपिक इसमें से कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या लिख सकते हैं, उसको अपने डाउट को रख सकते हैं। जैसा भी होगा हम आपके जो डाउट रहेगा उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।